सो वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 45 डेज की स्ट्रैटेजीज हमने बनाई है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस 2021 के आने वाले पैटर्न के हिसाब से। ये 45 डेज की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। ये कोई एक क्रैश कोर्स नहीं है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ कवर होते हैं उसमें, पूरा सिलेबस कवर नहीं होता क्रैश कोर्स में। और ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है जो 2021 के बोर्ड एग्जाम को फॉलो करेगी। 2021 का बोर्ड एग्जाम में क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस 30% रिड्यूस्ड है। कोई होल सिलेबस नहीं है, 30% सिलेबस रिड्यूस है। यानी कि 16 चैप्टर में से आपको सिर्फ 11 या 12 चैप्टर ही टोटल पढ़ने हैं। एज ऑफ होल 11 या 12 चैप्टर आपको टोटल अच्छे से पढ़ने हैं। सो ये एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है 45 डेज में अपने सिलेबस को खत्म करने की। फिर से मेंशन कर रहा हूं, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स। तो जब हम डे 1 के साथ शुरुआत करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये 8th ऑफ फैब को शुरू हो जाएगा। 8th ऑफ फैब मंडे, और ये 8th ऑफ फैब को शुरू हो जाएगा। सो जो हम फर्स्ट डे कवर करेंगे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, इसमें हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत अच्छा चैप्टर है। सीबीएसई बहुत क्वेश्चंस इससे पूछती है, आने वाले टाइम में भी पूछ सकती है, और पिछले साल भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इन्होंने पिछले प्रीवियस ईयर्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन सीबीएसई ने इसमें पूछे हुए हैं। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा डे 4 को, डे 5 को इसका एक टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट नंबर ये होगा 1, ये होगा टेस्ट नंबर 1। डे 5 को ये टेस्ट होगा, प्लस उसमें हम लोग रिवीजन कर लेंगे एक बार होल जो भी हमने पढ़ा होगा, और अगर किसी के कोई डाउट है तो उस डाउट को हम डिस्कस कर लेंगे इन द क्लास। टेस्ट नंबर 1 के साथ आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद हम जब आएंगे डे 6 पे, डे 7, डे 8 और डे 9, इसमें हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। इसमें कवर करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चैप्टर जैसे ही 9th डे पे खत्म हो जाएगा, 10th डे पे इसका हो जाएगा टेस्ट, फिर रिवीजन कर लेंगे इसकी, और सेम वही डाउट सेशन। यहाँ पर आपका हो गया टेस्ट नंबर 2। अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में 2 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए, और 2 बार आपने टेस्ट दे दिया उन दोनों चैप्टर्स का। इसलिए मैं कह रहा हूं ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी क्योंकि आप यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा देंगे, नंबर ऑफ टेस्ट इसमें ज्यादा होगा, प्लस आपको रिवीजन का टाइम प्रॉपर मिलेगा, आपको डाउट सेशन का टाइम पूरा मिलेगा। ये डाउट सेशन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आपके कोई भी छोटे से लेके बड़े डाउट हो, आप वहां उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे डे 11 पे और डे 12 पे। जैसे ही डे 11 और 12 खत्म होगा, डे 13 पे आपका एक पूरा होल सिलेबस का टेस्ट हो जाएगा। ये एक बिग टेस्ट होगा क्योंकि इसमें 3 चैप्टर आएंगे। ये आपका होगा टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 3 होगा जिसमें होल सिलेबस का आपका ये टेस्ट कवर हो जाएगा। आपने देखा 13 डेज में यू हैव गिवन 3 टेस्ट एंड यू हैव कंप्लीटेड अ होल यूनिट। एक यूनिट यहाँ पे खत्म हो गई, और वो यूनिट में आपको बता दूं कितने मार्क्स की सीबीएसई पूछती है। पहले इस यूनिट में 4 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब इस यूनिट में सिर्फ 3 चैप्टर आएंगे अकॉर्डिंग टू 2021 पैटर्न, और ये 14 मार्क्स का है। टोटल 14 मार्क्स की यूनिट है। आपने अच्छे से इसको कवर कर लिया और आपने 14 मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए, अपने 14 मार्क्स को आपने सिक्योर कर लिया। यहाँ पे आपके 14 मार्क्स सिक्योर्ड हो गए, आपने पूरी की पूरी एक यूनिट कवर कर ली, और आपने नंबर ऑफ टेस्ट किसने दे दिए?
3 नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए आपके? 3 नंबर ऑफ टेस्ट आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं डे 14 की तरफ। डे 15, डे 16, डे 17 एंड डे 18। 1 2 3 4 5 6 और इन 6 दिनों में हम लोग कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो आपकी यूनिट है जेनेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर है ये फर्स्ट। जेनेटिक्स यूनिट का चैप्टर नंबर पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। जैसे ही ये डे 18 पे चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका डे 19 पे ये रिवीजन हो जाएगा, इसका एक टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका एक डाउट डिस्कशन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बात करते हैं डे 20, डे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम लोग क्या कवर करेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों कह रहा हूं मैं? ये दोनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टोटल ये वेट कवर करते हैं। इट कवर अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स इन योर बोर्ड। It covers approximately 18 marks in your board. So by now you have completed genetics unit also. Here genetics covered and how much marks you secured? 18. आपने देखा 14 plus 18 how much? 32. कितने हो गए? 32 marks. 32 marks in just 25 days. 25 days, 25 days, and how much mark you secured? 32 marks you have secured in your board examination. And how much test you have given? टेस्ट 3 तक वहां हो गए थे, टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5। 25 दिन में 5 बार टेस्ट देना, इट इज वेरी 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 पावरफुल। अगर आप 5 टेस्ट दे रहे हैं पिछले 25 दिनों में और आपने 32 मार्क्स सिक्योर कर लिए, यानी कि आप बोर्ड में आप 60% क्रॉस, 50% आप क्रॉस कर गए। 50% यू हैव क्रॉस। 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, 70 में से आपने 30 क्रॉस कर लिया। अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स कितना कवर कर लिया आपने? 50% सिलेबस आपका कवर हो गया इन जस्ट 25 डेज। नाउ स्टिल यू हैव रिमेन विथ 20 डेज। अभी आपके पास 20 दिन और रह गए हैं। आगे की 20 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होगी? चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। आगे की 20 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। ओके, 25 दिनों में आपने 5 बार टेस्ट दे दिए और कितने मार्क्स सिक्योर कर लिए? 32 मार्क्स। सो बाय ऑफ नाउ 25 डेज, 32 marks secured and how much number of test? number of test की अगर हम बात करें तो you have given 5 test almost. okay, अब बात करते हैं डे 27 and 28. 27 and 28 में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और 29th डे पे इसका हो जाएगा टेस्ट, फिर इसका एक रिवीजन छोटा सा और डाउट डिस्कशन, जो भी किसी के डाउट होंगे। फिर हम पहुंचेंगे डे नंबर 30 और डे नंबर 31 पे, वहां पे हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर आपकी एक और यूनिट कंप्लीट हो गई। इस यूनिट में पहले 3 चैप्टर होते थे, चैप्टर नंबर 9 इन्होंने डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 आपका आएगा। और ये यूनिट आपकी कवर करती है 14 मार्क्स। कितने कवर करती है? 14 मार्क्स। 14 मार्क्स। अब टोटल काउंट करें, 14 प्लस 14 प्लस 18 तो कितने हो गए? 28 प्लस 18 कितने हो गए? 46 marks. In just a month, in a month, you have covered 46 marks, which is more than enough.
46 marks in just a month, which is more than enough. More than enough. You have approximately covered 60% syllabus of your biology. No tension. अगर आपने इतना भी करके चले गए 30 दिनों में, तो आपका 46 नंबर आपका अच्छे से सिक्योर्ड हो गया है. ठीक है, 46 मार्क्स आपके सिक्योर्ड हैं. सो हमने टेस्ट कितने दे दिए? 5 तक यहाँ हो गए थे. टेस्ट नंबर 5, टेस्ट नंबर 6 एंड टेस्ट नंबर. उसके बाद आपका डे 32 पे, डे नंबर 32 पे एक आपका होल सिलेबस का टेस्ट हो जाएगा. होल सिलेबस का यानी कि जितना आपने चैप्टर कवर कर लिया है उसका पूरा का पूरा एक टेस्ट हो जाएगा डे नंबर 32 पे. डे 32 unit completed 1, 2 and 3. 3 units are completed. How much marks you have secured in board examination? 46 marks you have secured in your board examination. और डे यूनिट डे 32 पे आपका होल सिलेबस का टेस्ट हो जाएगा. होल सिलेबस टेस्ट ऑन डे नंबर 32. होल सिलेबस जहां तक आपको करा दिया है वहां तक आपका टेस्ट हो जाएगा डे नंबर 32 पे. सो डे 32 तक हमने कवर कर लिया था. अब बात करते हैं डे 34, 33, 34, 35, 36. ये आपकी एक और यूनिट यहाँ पे आपकी 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगी और ये यूनिट आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में है अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स की. यहाँ से कुछ डिलीट नहीं हुआ है. 2 चैप्टर पहले भी थे, 2 चैप्टर अब भी हैं, तो दोनों चैप्टर आपके आएंगे. और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर जेनेटिक्स. यहाँ पर आपने 10 मार्क्स और अच्छे से कवर कर लिए. 10 मार्क कवर हो गए आपके. उसके बाद हम लोग चलेंगे डे नंबर 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. इसमें हम लोग कवर करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. ये भी बहुत अच्छी यूनिट है. इसमें बहुत कुछ समझना नहीं है, सिर्फ याद रखने वाली चीजें हैं. उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. आपको कैसे याद रखने वाली चीजें हैं उसको अच्छे से आपको स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी. और डे नंबर 45 पे आपका एक मॉक टेस्ट होगा जो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेगा. फर्स्ट मॉक टेस्ट. मैं यहाँ पे फर्स्ट मॉक टेस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आगे आपके 9 मॉक टेस्ट और होंगे. 9 मॉक टेस्ट और होंगे. मैंने आपको पहले बताया था इसमें इस सेशन में 10 मॉक टेस्ट हैं और वो 10 के 10 मॉक टेस्ट किस पे बेस्ड है? सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड है. किस पे बेस्ड है? वो सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड है. क्यों? क्योंकि सीबीएसई का एक रिपीटेड पैटर्न होता है. वो उसी हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करती है जैसे वो प्रीवियस ईयर में करती आई है. तो इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द you have to have complete previous year question paper before going to the boards examination. तो यहाँ पे 45 डेज में आपकी पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हो जाएगा और सिलेबस कंप्लीट एंड यू हैव सिक्योर्ड 100% सिलेबस इन जस्ट अ 45 days which is less than a 2 months. अगर आपने पूरे साल भी पढ़ाई नहीं करी है, नो इशू. आप इन 45 डेज को अच्छे से करिए. इन 45 डेज में जितना क्लास में पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़िए, घर जाके रिवाइज करिए, कोई भी बैकलॉग मत छोड़िए, जिससे कि आप बोर्ड्स में अच्छे नंबरों से पास हो सके विद द फ्लाइंग कलर्स. सो गुड लक स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं 8 फरवरी से अपने सेशन में. और जिसको भी ये सेशन ज्वाइन करना हो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर दे या वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले. मैं यहाँ पे भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ 9990808203. दैट इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर. माई नेम इज़ दीपक.
and I'm your mentor for this complete strategy for 45 days. Thank you. Thanks a lot.